नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य भर में 961 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। संक्रमितों की कुल संख्या 59,000 के पार पहुंची। केंद्रीय मेडिकल टीम ने रांची के सदर अस्पताल सहित प्रखंडों और कंटेनमेंट जोन में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यवस्था का लिया जायजा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्मार्ट सिटी परिसर रांची में बनाए जा रहे कन्वेंशन सेंटर को फिर से डिजाइन कर राज्य सरकार का सचिवालय बनाने का दिया निर्देश। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जारी किया जेईई मेंस का रिजल्ट। रांची के दयाल कुमार 99.99% के साथ बने झारखंड टॉपर। अब समाचार विस्तार से। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 961 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसी के साथ संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 59,040 पहुंच गई है। कल 1,213 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ राज्य में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 43,328 पहुंच गई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 15,180 है। राज्य भर में कल कोरोना से 15 लोगों की मौत के बाद अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 532 पहुंच गई है। कल मिले नए कोरोना संक्रमितों में पूर्वी सिंहभूम से 201, रांची से 197, रामगढ़ से 95, बोकारो से 75, पश्चिमी सिंहभूम से 66, धनबाद से 45, गढ़वा से 37, पलामू से 29, देवघर से 26, खूंटी और सरायकेला से 21, गुमला से 20, हजारीबाग और गोड्डा से 16, चतरा, कोडरमा और लातेहार से 15, गिरिडीह और दुमका से 12, सिमडेगा और लातेहार से 11, साहेबगंज से 9, जामताड़ा से 6, लोहरदगा से 4 और पाकुड़ से 1 पॉजिटिव शामिल हैं। दिल्ली से आई केंद्रीय मेडिकल टीम ने कल रांची के विभिन्न प्रखंडों का दौरा कर कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था का जायजा लिया। मांडर और रातू प्रखंड का दौरा करने के बाद टीम रांची सदर अस्पताल पहुंची। टीम के सदस्यों ने अस्पताल में कोविड-19 जांच के लिए बनाए गए स्टैटिक सैंपल कलेक्शन सेंटर के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की व्यवस्था और डायलिसिस सेंटर को देखा। अस्पताल उपाधीक्षक के साथ संक्रमित मरीजों के लिए बनाए जा रहे कोविड आईसीयू और आइसोलेशन वार्ड का भी निरीक्षण किया। इस दौरान टीम को ऑक्सीजन सप्लाई की तैयारी की भी जानकारी दी गई। केंद्रीय मेडिकल टीम में शामिल डॉक्टर अमरेंद्र महापात्रा, डॉक्टर तापस रे और डॉक्टर पूर्णिमा तिवारी ने रातू और मांडर प्रखंड में हाट बाजार और कंटेनमेंट जोन का भी निरीक्षण किया। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन की ओर से कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए कल अलग अलग कंटेनमेंट क्षेत्रों के आसपास घर घर जाकर निरीक्षण किया गया। खूंटी जिले के कर्रा में कोरोना जांच को लेकर लोगों में बवाल मचाया और सीएचसी कर्रा में तोड़फोड़ की। साथ ही मुखिया के घर पर लोगों ने पत्थरबाजी की। कर्रा प्रखंड अंतर्गत बरमजा पंचायत के सरदुल्ला गांव में कोरोना जांच के बाद कुल 43 संक्रमित मरीजों को बुधवार को एरेंडा खूंटी भेजा गया था। वहीं कल जांच में सभी को निगेटिव पाए जाने पर वापस घर भेजा गया। वापसी के क्रम में सीएचसी कर्रा के पास बस रुकवाकर सभी आक्रोशित लोगों ने तोड़फोड़ की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की कल होने वाली परीक्षा के लिए रेलवे ने साहेबगंज से पटना के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। साहेबगंज से यह ट्रेन शनिवार रात 9:45 पर खुलेगी। यह ट्रेन पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज, जमालपुर, किऊल, बड़हरिया, मोकामा, बाढ़ होते हुए कल सुबह 4:45 पर पटना पहुंचेगी। कल रात यह ट्रेन 8:55 पर पटना से खुलेगी और उन्हीं मार्गों से होती हुई अगले दिन सुबह 4:05 पर साहिबगंज पहुंचेगी। ट्रेन में सभी बोगी आरक्षित रहेंगी। राज्य सरकार ने पदस्थापन के लिए इंतजार कर रहे 7 IAS अधिकारियों के साथ कुल 8 अधिकारियों का तबादला आदेश जारी कर दिया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार रांची में SDO रह चुके लोकेश मिश्रा को रांची का अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था बनाया गया है, जबकि धनबाद में यही जिम्मेदारी चंदन कुमार को दी गई है। शशिधर मंडल को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में विशेष सचिव, जबकि बशारत कयूम को महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में संयुक्त सचिव, वहीं कर्ण सत्यार्थी को भू अर्जन, भू अभिलेख एवं परिमाप विभाग में निदेशक, मेघा भारद्वाज को योजना सह वित्त विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर विशाल सागर को कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग में संयुक्त सचिव, जबकि हिमांशु मोहन को श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची में उप निदेशक बनाया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश SN प्रसाद की अदालत में संथाल इलाके में 4 गांवों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने के मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इसके बाद अदालत ने PM आवास के लिए चयनित लाभुकों को 6 माह में आवास आवंटित करने का निर्देश दिया है। वहीं सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि 27 लोगों को आवास आवंटित कर दिया गया है और 87 अन्य लोगों की सूची तैयार कर ली गई है। गिरिडीह जिले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से बैंकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गिरिडीह संवाददाता। गिरिडीह DC राहुल कुमार सिन्हा ने बैंकों को महिला स्वयं सहायता समूह को पहली प्राथमिकता देते हुए ऋण उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। क्रेडिट लिंकेज की समीक्षा करते हुए DC राहुल सिन्हा ने JSLPS के DPM को निर्देश दिया कि सभी लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द लिंकेज कराना सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूह को ऋण उपलब्ध हो सके। DC ने निर्देश दिया कि स्वयं सहायता समूह की दीदियों को अन्य रोजगार से जोड़ उन्हें आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाएं। DC ने इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2021 की वार्षिक योजना की तीसरी तिमाही की समीक्षा करते हुए जमा साख बढ़ाने पर बल दिया। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो रांची न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्मार्ट सिटी परिसर में बनाए जा रहे कन्वेंशन सेंटर को फिर से डिजाइन कर राज्य सरकार का सचिवालय बनाने का निर्देश दिया है। श्री सोरेन ने कल स्मार्ट सिटी में ही बनाए जा रहे अर्बन सिविक टावर की
कार्य प्रगति की जानकारी ली। रांची स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत भारत सरकार और राज्य मद से किए जा रहे व्यय की समीक्षा करते हुए उन्होंने अस्थायी रूप से रोके गए सिविक टावर का काम शुरू करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत बन रही सड़क, ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन, सीवरेज पाइपलाइन और ट्रांसमिशन पाइपलाइन आदि के कार्यों की जानकारी ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस के महज चौथे दिन ही इसका परिणाम घोषित कर दिया है। जेईई एडवांस्ड परीक्षा इस महीने की 2 और 6 तारीख को आयोजित की गई थी। इसमें 24 उम्मीदवारों ने 100% अंक हासिल किए हैं। इनमें सबसे अधिक विद्यार्थी तेलंगाना से हैं। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में तेलंगाना से 8, दिल्ली से 5, राजस्थान से 4, आंध्र प्रदेश से 3, हरियाणा से 2 और गुजरात तथा महाराष्ट्र से 1-1 विद्यार्थी शामिल हैं। रांची के दयाल कुमार 99.99% के साथ झारखंड टॉपर बने हैं। वहीं छात्राओं में धनबाद की अनुष्का को 99.97% मिले हैं। जामताड़ा साइबर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक महिला सहित 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को जिले के नारायणपुर थाना के झिलुआ गांव से, वहीं 3 अपराधियों को करमाटार थाना अंतर्गत मट्टार गांव से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में मिथुन मंडल, प्रभु मंडल, रमेश कुमार मंडल, मुस्तकीम अंसारी, अब्दुल सत्तार सहित महिला साइबर अपराधी गीता देवी शामिल हैं। सभी गिरफ्तार साइबर अपराधियों को मेडिकल जांच के बाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दुमका जिले की पुलिस ने 1,15,50,000 रुपए के गबन के आरोप में भारतीय स्टेट बैंक की शिकारीपाड़ा शाखा के मैनेजर मनोज कुमार और बैंक के सफाई कर्मी सुनील मंडल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने इनके पास से 1,48,000 रुपए भी बरामद किए हैं। इनके खिलाफ इसी बैंक शाखा के कैशियर सुधीर कुमार बाउरी ने शिकारीपाड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने बताया कि 2 साल पहले भी इस मैनेजर की शिकारीपाड़ा ब्रांच में पोस्टिंग हुई थी, तभी से इसकी गतिविधि संदिग्ध थी। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के बांस पहाड़ी गांव के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक को हथियार दिखाकर अपराधियों ने 2,60,000 रुपए लूट लिए। मोटरसाइकिल सवार 3 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। और अब संक्षिप्त खबरें। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज रांची आएंगे और हवाई अड्डे का जायजा लेने के बाद देवघर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शिक्षक पर्व शिक्षकों को संबोधित किया। इसमें गुरु नानक स्कूल से 6 शिक्षकों ने भाग लिया। शिक्षकों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में शिक्षा नीति के कई बेहद अहम पहलुओं के बारे में शिक्षकों को समझाया। खेल मंत्रालय के निर्देश पर रांची रेल मंडल ने फिट इंडिया फ्रीडम रन अभियान के तहत कल रांची में दौड़ का आयोजन किया, जिसमें पूर्व तथा वर्तमान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, कर्मचारी तथा उनके परिवार के सदस्यों ने हिस्सा लिया। और आइए अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों में किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने भारत चीन सीमा पर तनाव कम करने की पहल की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। एलएसी पर शांति के लिए 5 बिंदुओं पर दोनों देश सहमत, पीछे हटेंगे सैनिक। शीर्षक से प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर खबर प्रकाशित किया है। वहीं हिन्दुस्तान ने शीर्षक दिया है भारत चीन 5 बिंदुओं पर राजी। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है नए सीमा उल्लंघन से बचने के लिए संदिग्ध कदम उठाने के लिए चीन तैयार। वहीं हिन्दुस्तान टाइम्स ने लिखा है भारत और चीन 5-5 बिंदुओं पर सहमत। रांची स्मार्ट सिटी के मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षा की खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से जगह दी है, जिसका शीर्षक है सचिवालय और मंत्रियों के बंगले स्मार्ट सिटी बनेंगे। जबकि दैनिक जागरण का शीर्षक है स्मार्ट सिटी में बनेगा नया सचिवालय, मंत्रियों के एक जैसे होंगे 12 बंगले। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन की खबर को रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर जगह दी है, जिसका शीर्षक है अंग्रेजी के साथ विदेशी भाषाओं के सीखने पर कोई पाबंदी नहीं, पीएम। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य भर में 961 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। संक्रमितों की कुल संख्या 59,000 के पार पहुंची।
केंद्रीय मेडिकल टीम ने रांची के सदर अस्पताल सहित प्रखंडों और कंटेनमेंट जोन में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यवस्था का लिया जायजा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्मार्ट सिटी परिसर रांची में बनाए जा रहे कन्वेंशन सेंटर को फिर से डिजाइन कर राज्य सरकार का सचिवालय बनाने का दिया निर्देश। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जारी किया जेईई मेंस का रिजल्ट। रांची के दयाल कुमार 99.99% के साथ बने झारखंड टॉपर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।